चुनाव से पहले पीएम मोदी का आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरा। 5 जिलों को 14,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी मेहसाणा से करेंगे दौरे की शुरुआत। एक जनसभा में दूध सागर डेयरी के पाउडर प्लांट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी शाम 5:30 बजे मोढेरा में सोलर विलेज प्लांट का लोकार्पण करेंगे। भारत का पहला 24/7 सोलर पावर प्लांट इसी गांव में घोषित, इस गांव को किया जाएगा। प्रधानमंत्री शाम करीब 6:45 बजे मोढ़ेश्वरी माता के मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। 7:30 बजे सूर्य मंदिर के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी का 10 अक्टूबर को तूफानी कार्यक्रम। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री भरूच के अमोद में एक पार्क का शिलान्यास करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन भी। प्रधानमंत्री दोपहर करीब 3:15 बजे अहमदाबाद में मोदी शैक्षणिक संकुल का उद्घाटन करेंगे। शाम 5:30 बजे जामनगर में कई विकास कामों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गुजरात दौरे के आखिरी दिन 11 अक्टूबर को अहमदाबाद में पीएम मोदी के कई अहम कार्यक्रम हैं। दोपहर 2:15 बजे सिविल अस्पताल कैंपस में 712 करोड़ की स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी किडनी रिसर्च सेंटर में 408 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का लोकार्पण करेंगे। मेडिसिटी में 140 करोड़ की लागत से बने जीसीआरआई के नए भवन का भी लोकार्पण करेंगे। पीएम मोदी अहमदाबाद से उज्जैन के लिए होंगे रवाना। 11 अक्टूबर की शाम 5:45 बजे श्री महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उज्जैन के श्री महाकाल लोक को देश को समर्पित करेंगे। शाम 7:15 बजे एक जनसभा को करेंगे संबोधित। उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर की ओपनिंग के लिए कैलाश खेर ने तैयार किया विशेष गीत, भगवान शिव को किया समर्पित। गुजरात के नवसारी में कांग्रेस विधायक अनंत पटेल पर हमला। अज्ञात लोगों ने गाड़ी से निकालकर मारपीट की, गाड़ी भी तोड़ डाली। हमले के बाद विधायक समर्थकों में गुस्सा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दुकान में आग लगा दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। घायल कांग्रेस नेता अनंत पटेल धरने पर बैठे, कहा हमला करने वाले गिरफ्तार नहीं किए गए तो धरने पर बैठे रहेंगे। अनंत पटेल पर हमले को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कायराना हमला निंदनीय है। वडोदरा में अरविंद केजरीवाल का बिना नाम लिए बीजेपी पर हमला, कहा उनके खिलाफ लगाए गए पोस्टर्स में भगवान का अपमान किया गया। केजरीवाल ने कहा मेरा जन्म कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ। भगवान ने मुझे कंस के वंशजों और भ्रष्टाचारियों को खत्म करने भेजा है और हम भगवान का दिया काम पूरा करेंगे। केजरीवाल ने जय श्री राम का लगाया नारा, खुद को बताया हनुमान का कट्टर भक्त, कहा असुरी शक्तियां मेरे खिलाफ इकट्ठा हो गई हैं। वडोदरा में अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान लोगों ने दिखाए काले झंडे, पीएम मोदी के समर्थन में लगाए नारे। केजरीवाल के विरोध में लोगों में पोस्टर लहराए, लिखा हिंदू विरोधी केजरीवाल गो बैक। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का दावा, बीजेपी 7वीं बार प्रदेश में बनाएगी सरकार, 2/3 बहुमत हासिल करेगी। चुनाव आयोग ने शिवसेना के निशान को किया फ्रीज। उद्धव और शिंदे गुट उपचुनाव में नहीं कर सकते तीर धनुष के निशान का इस्तेमाल। पूर्वी अंधेरी विधानसभा चुनाव में शिवसेना के नाम के इस्तेमाल पर भी रोक। सोमवार तक दोनों गुटों के पार्टी को नाम के 3 विकल्प देने के लिए कहा गया। उद्धव और शिंदे गुट के सुझाए नाम और चिन्ह के विकल्प के आधार पर चुनाव आयोग दोनों गुटों के लिए नाम और चिन्ह तय करेगा। चुनाव आयोग के आदेश के बाद उद्धव ठाकरे ने बुलाई पार्टी के नेताओं की बैठक। दोपहर 12 बजे मातोश्री में बैठक होगी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी पार्टी के सांसदों विधायकों की बुलाई बैठक। सीएम आवास वर्षा में शाम 7 बजे होगी बैठक। वाल्मीकि जयंती के मौके पर कानपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत शनिवार की रात ट्रेन से कानपुर पहुंचे। संघ प्रमुख भागवत आज सुबह 11 बजे नाना राव पार्क में वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। पिछड़े और दलित समुदायों को संघ से जोड़ने की कवायद। मोहन भागवत शाम 5:30 बजे वीएसएसडी कॉलेज के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। संघ पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मदरसे की जांच पर फिर बोला हमला, कहा मुसलमानों को डराने की हो रही है कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे का आज आखिरी दिन। सुबह 9:30 बजे कामाख्या देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अमित शाह गुवाहाटी में सुबह 11 बजे नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के पूर्ण सत्र में शामिल होंगे। शाम 4:30 बजे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का करेंगे उद्घाटन। असम दौरे के दूसरे दिन अमित शाह ने की पूर्वोत्तर के एमपी एमएलए और ब्यूरोक्रेट से मुलाकात, सबके साथ डिनर किया। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर थरूर खड़गे के बीच होगी फाइट। 24 साल बाद 19 अक्टूबर को मिलेगा गांधी परिवार से हटकर नया अध्यक्ष। राहुल गांधी ने कहा थरूर हो या खड़गे, दोनों में से कोई रिमोट कंट्रोल नहीं, दोनों काफी समझदार। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर साधा निशाना, कहा सावरकर को अंग्रेजों से पैसा मिलता था। आरएसएस का राहुल पर पलटवार, कहा संघ और सावरकर के खिलाफ टिप्पणी राहुल के राजनीतिक फेलियर की निशानी। वीर सावरकर पर राहुल गांधी के बयान का बीजेपी करेगी विरोध। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी नेता राम कदम और कार्यकर्ता सुबह 11 बजे करेंगे प्रदर्शन। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश की आशंका है, लगातार 2 दिन से हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने नहीं जारी की कोई चेतावनी, कहा आसमान में छाए रहेंगे बादल, सोमवार के बाद नहीं होगी बारिश। दिल्ली में बारिश की वजह से जगह जगह जल जमाव, ट्रैफिक जाम होने से बढ़ी लोगों की मुश्किल। दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में भी हो रही है लगातार
लगातार बारिश, कई इलाकों में पानी भरने से बाढ़ जैसे हालात। यूपी के बलरामपुर में भारी बारिश से कई घर पानी में डूबे, राहत और बचाव काम के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया। गोरखपुर में भी भारी बारिश से लोगों के हाल बेहाल, बाढ़ जैसे बने हालात। मथुरा में भी लगातार बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी, घर छोड़ सुरक्षित जगह पहुंचे लोग। यूपी के लखीमपुर खीरी, एटा और अंबेडकर नगर में बारिश और बांदा में बिजली गिरने से कई लोगों की मौत, सीएम योगी ने जताया शोक। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, मृतक के घर वालों को 4 लाख रुपए की दी जाए आर्थिक सहायता। हैदराबाद के राजेंद्र नगर समेत कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, सड़कें पानी में डूब गई। दिल्ली के एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा आप नेताओं की गलत बयानी पर रोक लगाएं। एलजी के लेटर को सीएम केजरीवाल ने लव लेटर बताया, कहा एलजी के जरिए लोगों की जिंदगी तबाह करने में जुटी है बीजेपी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर के दावे को झूठा बताया, पीके ने कहा था जेडीयू प्रेसिडेंट बनने का ऑफर मिला था। नीतीश ने कहा प्रशांत किशोर बीजेपी के इशारे पर करते रहे काम, बोले कुछ साल पहले जेडीयू की कांग्रेस में विलय की सलाह दी थी। लालू के खिलाफ सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करने पर तेजस्वी ने कहा बीजेपी महागठबंधन के आगे नहीं टिकेगी, इसलिए सीबीआई ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। यूपी में आप जहां से भी प्रवेश करेंगे आपको 4 लेन की कनेक्टिविटी मिलेगी, सीएम योगी का दावा। सीएम योगी ने किया इंडियन रोड कांग्रेस 2022 का उद्घाटन, 5वीं बार आयोजित हुआ अधिवेशन में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में इनोवेटिव आइडियाज के लिए यूपी सरकार हर साल देगी मेडल। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा मेला कार्निवल 2022 में हिस्सा लिया। सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा मेगा कार्निवल में लोक कलाकारों के साथ डांस किया, लोग धुन पर जमकर नाची। मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के नाहन पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पौंटा साहिब में शरद महोत्सव में हुए शामिल। असम के डिब्रूगढ़ में इंडियन ऑयल के डिपो में लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। दुलियाजान इलाके में हल्की लीकेज के बाद फैली आग, डिपो से ऊंची उठने लगी आग की लपटें। कुरुक्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से जल रही है पराली, कृषि विभाग ने 26 किसानों पर लगाया 45,000 का जुर्माना। पंजाब के अमृतसर में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है पराली, किसानों ने कई हेक्टेयर खेतों में लगाई आग। पंजाब पुलिस ने ड्रोन के जरिए पंजाब में हथियार, विस्फोटक और ड्रग्स भेजने के आतंकी मॉड्यूल के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार किया, अब तक 5 गिरफ्तार। जयपुर के मानसरोवर इलाके में घर में घुसकर बदमाशों ने हथियार की नोक पर परिवार को बंधक बनाया, लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस और फूड डिपार्टमेंट की टीम की रेड, 400 लीटर सिंथेटिक दूध बरामद, पुलिस ने एक शख्स को अरेस्ट किया। सूरत पुलिस ने नकली नोट सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया, दिल्ली से 17.75 करोड़ के नकली नोट बरामद किए, अब तक कुल 337 करोड़ के नकली नोट पकड़े गए। हरियाणा के बहादुरगढ़ में गैंगस्टर अनिल गंजा के घर पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के कांकेर में ग्रामीणों ने 2 लोगों की जमकर पिटाई की, बच्चा चोर समझकर पीटा, पुलिस पूछताछ में जुटी। छत्तीसगढ़ के धमतारी में जंगली हाथी का आतंक, हाथी के हमले में एक शख्स की मौत। बिहार के बगहा में मारा गया आदमखोर बाघ, 9 लोगों की कर चुका था हत्या। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला एक बार फिर सुर्खियों में है, हीरों की चाह में हजारों लोग जंगल और नदी खोद रहे हैं। कई लोग सरकार से लीज पर लेकर खदानों से हीरा निकालने में जुटे, बीते 7 दिनों में 10 लोगों की किस्मत बदली, 16 हीरे निकले, अनुमानित कीमत से 1 करोड़ से ज्यादा। रूस के क्रीमिया प्रायद्वीप से जोड़ने वाले पुल पर विस्फोट हुआ है, 3 लोगों की जान गई। रूस के मुताबिक ट्रक में रखे बम में ईंधन से भरी ट्रेन में लगी आग। धमाके से पुल के 2 हिस्सों को नुकसान हुआ है, रूस से क्रीमिया को जोड़ने वाली जो सप्लाई चेन है इससे टूट गई है। क्रीमिया प्रशासन ने लगाया यूक्रेन पर धमाका करने का आरोप, यूक्रेन ने नहीं ली धमाके की जिम्मेदारी। पूर्वी यूक्रेन के खार्किव शहर में शनिवार को सीरियल ब्लास्ट, फिलहाल किसी के मौत की खबर नहीं है। रूसी कब्जे से आजाद होने के बाद भी खार्किव के गांव में हालात नाजुक, बिजली, पानी और खाने की कमी से जूझ रहे हैं लोग। नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी अस्पताल में भर्ती, काठमांडू में फ्लू का चल रहा है इलाज। आयरलैंड के गांव में गैस स्टेशन पर हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़ी, अब तक 7 लोगों की मौत। नीदरलैंड में लोगों ने जताया ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर समर्थन, हजारों की तादाद में सड़कों पर उमड़ी भीड़। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे आज, रांची में दोनों टीमें होंगी आमने सामने, दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। दीपक चाहर दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर, वॉशिंगटन सुंदर को मिला मौका। टीम इंडिया 3 वनडे मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे, आज सीरीज बराबर करने का मौका। दूसरे वनडे मैच से पहले टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की, नेट पर बहाया जमकर पसीना। वुमेन एशिया कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश को 59 रन से हराया, सेमीफाइनल में जगह पक्की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 20 ओवर में 159 रन बनाए, टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम 100 रन पर सिमट गई। भारत की शेफाली वर्मा ने 44 गेंदों पर 55 रन बनाए, 4 ओवर में 10 रन देकर 2 विकेट भी चटके, प्लेयर ऑफ द मैच बनी।
बांग्लादेश पर जीत के बाद बोलिंग कप्तान स्मृति मंधाना, ये एक बेहतरीन कमबैक है, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया। 10 साल के मलखंब खिलाड़ी शौर्य जीत का नेशनल गेम्स में जलवा, करतब देख पीएम नरेंद्र मोदी हुए मुरीद। वीडियो शेयर कर लिखा, शौर्य जीत क्या स्टार है। बिलियर्ड्स खिलाड़ी पंकज आडवाणी 25वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बने, सौरभ कोठारी को 4-0 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप एंथम लाइट दी स्काई रिलीज, नोरा फतेही ने बिखेरा जलवा, गाने के साथ किया डांस। कोची के मरीन ड्राइव में चैंपियंस बोट लीग का आयोजन, लीग में 9 स्नेक बोट शामिल, केरल सरकार के मंत्री रोसी ऑगस्टाइन ने किया उद्घाटन। शाहरुख खान की फिल्म जवान की चेन्नई में शूटिंग हुई पूरी, शाहरुख ने रजनीकांत का किया शुक्रिया। साउथ सुपरस्टार चिरंजीवी ने सलमान खान का जताया आभार, चिरंजीवी की फिल्म गॉडफादर में सलमान ने किया है कैमियो रोल। दिल्ली कोर्ट में